अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न पहले का तीसरा, चौथा और पाँचवा सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। प्रश्न पहले का पहला और दूसरा हम सॉल्व कर चुके हैं। 4.2 का बात कर रहा हूँ। अब प्रश्न पहले का तीसरा, चौथा और पाँचवा सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे हम। ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। तो ये समीकरण हमने ज्यों का त्यों उतार लिया। अब गुणनखंड विधि से हमें इसके मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि में बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ में आना चाहिए बीच वाला पद और गुणा में आना चाहिए पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे हम, पहला पद है √2 और अंतिम पद है 5√2। तो पहले पद और अंतिम पद का करेंगे हम गुणा। तो यहाँ पर √2 गुणे 5√2। तो 5 ये ज्यों का त्यों इंटू √2 को गुणा √2 में तो 2 आ जाएगा। जब रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या में गुणा हो तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो वही संख्या आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 दूनी 10। तो यहाँ पर पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल 10 आया है। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा में आना चाहिए 10 और जोड़े घटाने में आना चाहिए प्लस के साथ x। तो 2 और 5 का गुणा करें तो 10 आ जाएगा और 2x और 5x को जोड़ दें तो 7x आ जाएगा। तो 2x प्लस 5x इस रूप में हम तोड़ सकते हैं 7x को। तो यहाँ पर ये पद ज्यों का त्यों √2x² प्लस 7x को इस प्रकार तोड़ देंगे हम 2x प्लस 5x के रूप में। प्लस 5√2 बराबर में 0। अब यहाँ पर √2x² ज्यों का त्यों प्लस 2x को इस प्रकार लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2x। इस प्रकार √2 का गुणा √2 में होगा तो 2 आ जाएगा और इंटू में x तो 2x हो जाएगा। तो 2x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और कोष्टक के बाहर इंटू में x। अब इस तरफ ये ज्यों का त्यों प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो 2 के जोड़ों में संख्याएं कॉमन लेंगे। 2 का जोड़ा है यहाँ तक और 2 का जोड़ा है ये यहाँ। तो यहाँ पर इन दोनों जोड़ों में से हम लेंगे √2x कॉमन। √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √2x बाहर आ गया, बचा x। प्लस का चिन्ह लगाया और यहाँ से √2x ये कॉमन आ गया, बचा √2। प्लस का चिन्ह लगाया, यहाँ पर लेंगे कॉमन हम 5। कोष्टक में जो ये संख्या आई हुई है x प्लस √2 इतना ही यहाँ पर आना चाहिए। ऐसी संख्या हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं। तो 5 लेंगे कॉमन तो x बचेगा, प्लस का चिन्ह लगाया, 5 ये कॉमन आ ही गया, बचा √2 बराबर 0। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह हम सेम संख्या ले आइए। हमें सभी प्रश्नों में ऐसा करना है, समान संख्या ले आना है कॉमन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर, ताकि हम इन दोनों को कॉमन करके आगे लिख सकें। तो यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं x प्लस √2 कॉमन किया यहाँ पर तो बचा √2x प्लस 5 और बराबर में 0। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके बराबर में 0 ले लेते हैं और इसके बराबर में भी 0 ले लेते हैं। मूल ज्ञात करना है हमें, तो दोनों के बराबर में 0 लेंगे तभी निकलेंगे मूल। तो यहाँ पर x प्लस √2 बराबर 0 तथा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर पक्षांतरण कर देना है हमें। x को इस तरफ रखना है, तो बिना x वाली संख्या है उसको बराबर को उस तरफ ले जाना है। तो x
प्लस के रूट 2 को बराबर को उस तरफ भेजेंगे, माइनस के रूट 2 आ जाएगा, तथा यहाँ पर रूट 2x ज्यों के त्यों प्लस के 5 को बराबर किस तरफ भेजेंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे। रूट 2 गुणा में है, रूट 2 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में पहुँच जाएगा। तो x बराबर -5 बटे रूट 2। तो ये आ गए हमारे द्विघात समीकरण के मूल, x बराबर -√2 और -5 बटे रूट 2, दोनों हमारे आंसर हैं। इस प्रकार आपको इस प्रश्न पहले के तीसरे प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। अब हम चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब हम प्रश्न पहले का ही, तो यहाँ पर बटे में है ये 8 और इन दोनों संख्याओं के बटे में कुछ नहीं है और यहाँ पर तो 0 है ही। तो पूरे समीकरण में हम 8 से गुणा कर देंगे तो ये समीकरण सरल हो जाएगा। 8 से इसीलिए गुणा करेंगे क्योंकि ये 8 कट जाएगा, समीकरण सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे समीकरण में 8 से गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे 2x² में तो हो जाएगा 16x² माइनस 8 का गुणा x में करेंगे तो 8x प्लस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 और बटे में ये 8 ज्यों का त्यों, और इस तरफ 0 में 8 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 और बराबर 0। तो ये हो गया समीकरण सरल। हमने समीकरण सरल करने के लिए 8 का गुणा किया पूरे समीकरण में, ये ध्यान देना आप। अब यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बीच वाले पद को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि पहले और आखिरी पद के गुणा के बराबर आए और जोड़ घटाना में ये बीच वाला पद आए। तो यहाँ पर पहले और आखिरी पद का गुणा करेंगे तो 16 गुणे 1 यानी 16 ही आएगा। तो बीच वाले पद को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा में आए 16 और जोड़ या घटाना है -8x आए। तो यहाँ पर इस प्रकार तोड़ देंगे 16x² ये ज्यों का त्यों। यदि हम -4x इस प्रकार तोड़ें माइनस के 8x को तो जोड़ में आ जाएगा -4x -8x, और -4 का गुणा -4 में होगा तो माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, 4 का गुणा 4 में 16 प्लस के 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं, प्लस का 1 और बराबर में 0। अब यहाँ पर 2 के जोड़ों में हम कॉमन ले लेंगे संख्याएं। तो यहाँ पर ले लेंगे हम 4x कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 4x का गुणा 4x में होगा तो 16x² हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x बचेगा माइनस 4x यहाँ पर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर कोष्टक में हमें 4x माइनस 1 ले आना है। यहाँ पर है -4x प्लस 1, तो यहाँ पर माइनस की संख्या कॉमन लेंगे हम, तो माइनस का 1 ले लेंगे हम कॉमन, क्योंकि ये संख्या इसी के समान है, 4x और 1 है, लेकिन माइनस का है सिर्फ यहाँ पर फेरबदल। यहाँ पर प्लस की संख्या है, यहाँ पर माइनस की है, यहाँ पर माइनस की है, यहाँ पर प्लस की है। तो माइनस की संख्या हम कॉमन ले लेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। और 1 कॉमन लिया है हमने तो 1 का भाग इन दोनों में देंगे तो ये दोनों संख्याएं ज्यों की त्यों ही रहेंगी। तो माइनस का चिन्ह हमने कॉमन लिया तो इन दोनों संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 4x हो जाएंगे प्लस के 4x, प्लस को 1 हो जाएगा माइनस का 1, बराबर किस तरफ 0। अब यहाँ पर भी सेम संख्या है, यहाँ पर भी सेम संख्या है, कॉमन ले लेंगे हम इन दोनों को एक ही जगह पर, 4x माइनस 1 ये कॉमन लिया हमने तो यहाँ पर बचा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके बराबर में 0 ले लेंगे और इसके बराबर में भी 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम पक्षांतर करना है हमें, तो यहाँ पर 4x ये ज्यों का त्यों, माइनस का 1 बराबर को उस तरफ गया, प्लस का 1 हो गया। इस तरफ देखेंगे हम इसी प्रकार 4x ज्यों की त्यों, माइनस का 1 बराबर को उस तरफ गया, प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पर 4 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 4 यहाँ पर गुणा में है, बराबर को उस तरफ पहुँच जाएंगे भाग में, तो 1/4 आ गया यहाँ पर पहला मूल,
और दूसरा मूल भी 1/4 ही आ जाएगा। एक ये ज्यों का त्यों गुणा में है 4, इसको बराबर को उस तरफ पक्षांतर किया, भाग में पहुंच जाएंगे। तो ये आ गया हमारा दूसरा मूल। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए। इस प्रकार आपको प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न पहले का चौथा सॉल्व कर लेना है। ये अब हम यहाँ पर ये 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। 5वां प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न पहले का ही। तो यहाँ पर इसे हमें इस प्रकार तोड़ना है, जो -20x है। पहले पद और आखिरी पद का गुणा करेंगे तो 100 का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस के 100 आएंगे, 100 का गुणा 1 में करेंगे। अब -20x को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा में आना चाहिए प्लस के 100 और जोड़े घटाना में आना चाहिए -20x। तो यदि हम -10x और -10x में तोड़ दें -20x को, तो में गुणा में आ जाएगा प्लस के 100, क्योंकि -10 का गुणा -10 में होगा तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा। 10 का गुणा 10 में होगा तो 100 हो जाएगा। तो गुणा में तो 100 आ गए। -10x और -10x जुड़ जाएंगे तो -20x हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं -20x को -10x -10x के रूप में। तो यहाँ पर 100x² -20x को तोड़ दिया हमने -10x और -10x के रूप में, प्लस का 1 ज्यों का त्यों बराबर में 0 भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 2 के जोड़ों में हम कॉमन लेंगे संख्याएं। तो यहाँ पर 2 के जोड़ों में हम इस प्रकार कॉमन लेंगे संख्याएं। यहाँ पर इन दोनों में से ले लेंगे 10x कॉमन, तो 10x कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा 10x का भाग देंगे 100x² में, तो 10x बचेगा। माइनस का चिन्ह लगाया क्योंकि यहाँ पर x² है, तो x और x² 10 का गुणा 10 में तो 100। यहाँ पर पूरे 10x कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हमें 10x - 1 ले आना है संख्या, जो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगी। और यहाँ पर है -10x + 1, यानी कि माइनस के चिन्ह का अदल बदल है। यहाँ पर प्लस का है 10x, यहाँ पर है माइनस का 10x। यहाँ पर है माइनस का 1, यहाँ पर है प्लस का 1। तो माइनस की संख्या कॉमन ले लेंगे और वो भी लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं तो समान हैं, सिर्फ चिन्ह का फेरबदल है। तो 1 लेंगे कॉमन तो संख्याएं तो ये समान रहेंगी, और माइनस का चिन्ह लेंगे कॉमन तो इनके चिन्ह भी बदल जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जितने पे ये संख्या है इतने पे ही यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर संख्याएँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर माइनस का 1 लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 10x प्लस के, और प्लस का 1 है यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर सेम संख्या है और यहाँ पर है, तो ये ले लेंगे हम कॉमन 10x - 1। तो यहाँ पर बचेगा 10x - 1 बराबर को उस तरफ 0, दोनों के बराबर में 0 ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर पक्षांतरण करना है संख्याओं का। x को हमें इस तरफ रखना है, तो 10x ज्यों के त्यों, माइनस का 1 बराबर को उस तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तथा 10x यहाँ पर भी ज्यों का त्यों, माइनस का 1 यहाँ पर बराबर को उस तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10x के साथ गुणा में है, 10 को बराबर को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 10 भाग में पहुँच जाएंगे। तो पहला मूल 1/10 ये आ गया, तथा दूसरा मूल भी 1/10 आ जाएगा। एक ये ज्यों का त्यों 10 गुणा में है x के, बराबर को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, भाग में पहुँच जाएगा 10। तो ये आ गया दूसरा मूल। अतः द्विघात समीकरण जो 5वां है, इसके मूल 1/10, 1/10 हैं। ये दोनों हमारे आंसर हैं। इस प्रकार आपको प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न पहले का 5वां प्रश्न सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हमने तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न पहले का, तीसरा, चौथा और 5वां। तो इस प्रकार नोट कर लीजिए आप सभी इन प्रश्नों को। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।